नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होते हैं और इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना होती है, जिसे नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र का पहला दिन विशेष महत्व रखता है और इस दिन माता रानी के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान है। नवरात्र पूजा की शुरुआत घट स्थापना से होती है और ऐसा माना जाता है कि यदि पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाए तो इससे माता रानी के साधक के घर माता रानी का आगमन होता है। तो शारदीय नवरात्रों की शुरुआत आज से हो गई है और आज से 9 दिन देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। तो आज पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की पूजा आज होगी। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है और शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री और वो हिमालय की बेटी मानी जाती हैं। देवी शैलपुत्री माता पार्वती का पहला स्वरूप हैं और उनकी पूजा से भक्तों को दृढ़ संकल्प, साहस और शांति मिलती है। इस दिन व्रत रखने वाले साधक देवी शैलपुत्री का ध्यान कर उन्हें अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। उनका वाहन बैल है और वो त्रिशूल और कमल धारण करती हैं। इनकी पूजा से साधक के जीवन में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। तो आज से 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होगी और लोग अपने घर में भी आज घट स्थापना करेंगे, यानी कलश की स्थापना करेंगे, जिससे उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और साथ ही माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा। आज मां शैलपुत्री की पूजा का दिन है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी पूजा और व्रत का विधान होता है। आयुर्वेद के नजरिए से भी इसे समझें तो इन दिनों में मौसम बदलता है, जिससे सेहत ठीक रखने के लिए व्रत की परंपरा शुरू हुई। शारदीय नवरात्र से सर्दियों की शुरुआत होती है और इसलिए इन दिनों हल्का आहार लिया जाता है। नवरात्रि के वक्त सूर्य भूमध्य रेखीय तल के सबसे करीब होता है और दिन रात बराबर होते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। आश्विन महीने की शारदीय नवरात्रि में न ज्यादा ठंड रहती है और न गर्मी। इस वक्त प्रकृति बेहद अनुकूल होती है। प्रकृति और मौसम के बदलने का असर निजी और बाहरी दोनों तरह से दिखाई देता है। निजी रूप से ये साधना और ध्यान का समय है। आज माता के मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। तीन अक्टूबर यानी आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत और 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा होगी। नवरात्रि के दिनों में किए गए व्रत उपवास से धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन कालरात्रि, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। आज घर घर घट स्थापना होगी। साथ ही माता के मंदिरों में
भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आज पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा होगी और पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्यागने के बाद देवी का पहला अवतार राजा हिमालय के घर शैलपुत्री रूप में हुआ और इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन इसी रूप की पूजा होती है। हमारे शरीर में शक्ति के रूप में ये देवी मूलाधार चक्र में रहती हैं। शैलपुत्री की पूजा के लिए पीले या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। घर के मंदिर में देवी शैलपुत्री की पूजा और व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। पूरे दिन भर व्रत होता है पूजा के बाद और शाम को देवी की आरती करने के बाद व्रत खोला जाता है। देवी शैलपुत्री दृढ़ता, स्थिरता और साहस देने वाली हैं। इनकी पूजा से संकल्प शक्ति बढ़ती है। देवी शैलपुत्री ने शिव से विवाह का संकल्प लिया था और अपने तप के बल से उन्हें प्राप्त भी किया। इसी तरह हमें भी हर काम मजबूती, साहस और पूरी ताकत से करना चाहिए। मां शैलपुत्री का वास काशी में माना जाता है और यहाँ शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर भी है। आज से 9 दिवसीय उत्सव नवरात्रि शुरू हो गया है और देवी दुर्गा के लिए व्रत, उपवास और विशेष पूजा आराधना होगी। तो मां शैलपुत्री की पूजा का आज दिन है और देवी शैलपुत्री माता पार्वती का पहला रूप है। उनकी पूजा से भक्तों को दृढ़ शक्ति मिलती है। वैसे तो साल में 4 बार ऋतुओं के संधिकाल में नवरात्रि आती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि की अपनी एक अलग महत्ता होती है। ऋतुओं के इन संधि काल में किए गए व्रत उपवास से धर्म लाभ के साथ साथ अच्छी सेहत मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। और आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और ये सिलसिला दिन भर चलने वाला है, क्योंकि आज देश प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में मां का भव्य श्रृंगार हुआ है, जिसे देखने के लिए, पूजने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां से मनोकामनाएं मांग रहे हैं। शुभ दिनों की शुरुआत आज से हो रही है। इसके बाद दशहरा, दिवाली, ये साल का वो समय होता है जो हर किसी के जीवन में खुशहाली लेकर आता है, समृद्धि लेकर आता है। हर किसी को इंतजार होता है इन रौनक वाले दिनों का। देवी शैलपुत्री की आज पूजा और दृढ़ता, स्थिरता और साहस प्रदान करने वाली देवी, इनकी पूजा से संकल्प शक्ति बढ़ती है।
और चलिए अधिक जानकारी के लिए, अधिक तस्वीरें दिखाने के लिए हमारी सहयोगी नेहा जोशी आमेर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं और साथ ही बांसवाड़ा से किशन सेन भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं फिलहाल। सबसे पहले नेहा आपके पास आना चाहूंगी। आज माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना का पहला दिन है। आज शैलपुत्री माँ की पूजा अर्चना होने वाली है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ भी देखी जा रही है। क्या तस्वीरें हैं जयपुर से? जी बिल्कुल, आपको बता दें मनीषा कि आज है नवरात्र का प्रथम दिन है वो है, और आज यहाँ पर मेरी मौजूदगी है वो आमेर की शीला देवी के यहाँ पर है, और आज यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। तो हम अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ के जो महंत हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और महंत से भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सेवक से भी जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं जो आज रखी गई हैं, क्योंकि आज है वो पट खुले हैं माता के। देखिए, यहाँ जो ये शारदीय जो नवरात्रे हैं उसकी आज घट स्थापना की गई। मंदिर जो है वो 7:45 पे जो है दर्शनार्थियों के लिए खोला गया है और 10 दिन तक जो है यहाँ पूजा अर्चना होगी। मंदिर का जो समय है, जो नॉर्मल जो टाइम होता है वो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक होता है, बट चूंकि नवरात्रे हैं तो आधा घंटा बढ़ा दिया गया है, 12:30 बजे तक रहेगा। उसके अलावा अगर भीड़ रहती है तो और भी जो है समय बढ़ा दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे छठ का मेला यहाँ बढ़ता है, अष्टमी को जो है यहाँ निशा पूजा होती है, तो अलग अलग जो है वो आयोजन होता है। अभी फूल बंगला की झांकी माँ को सजाई गई है। एक जो स्पेशल जो पोशाक है जो माता जी को हर नवरात्रे में धारण करवाई जाती है, जो राज परिवार की तरफ से आती है, वो धारण करवाई गई है और बहुत ही जो है सुंदर मेले का आयोजन आमेर में किया गया है। खास है वो श्रृंगार माता का किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि आज प्रथम नवरात्रा है और तो इसीलिए जो है आज खास श्रृंगार जो है वो माता के मंदिर में किया गया है, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है वो जशोर से आया है। जशोर बांग्लादेश में है अभी, तो जशरेश्वरी काली महिषासुर मर्दिनी जो है भगवती माँ यहाँ विराजमान है, शक्ति की देवी है, तो इसीलिए आज खास श्रृंगार है। प्रसाद के लिए क्या कुछ आयोजन किया गया है और भक्तों के लिए जो आएंगे यहाँ पर सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या कुछ मैनेजमेंट है वो? देखिए, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से जो हमेशा हर साल जो आयोजन होता है वही आयोजन जो है इस बार किया गया है, वही व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो भीड़ जो आती है तो भीड़ को कंट्रोल में रखने के लिए पूरे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की है, पुलिस के जवान यहाँ पे हैं। और हम अगर बात करें तो कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो उसके लिए भी सारी जो है व्यवस्था यहाँ की गई है। समय जो शाम के समय की अगर हम बात करें कि सायंकाल के लिए अगर यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तो वो क्या समय रखा गया है? देखिए, शाम का जो समय है वो 4 बजे से लेके 8 बजे तक होता है। अगर वही जैसे मैंने बताया कि अगर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रहती है तो वो जो है आधा घंटा तो बढ़ेगा ही, तो अभी 8:30 बजे तक है, और बाकी फिर अगर भीड़ ज्यादा होती है तो वो बढ़ा दिया जाता है। तो शाम को जो है वो 4 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक के लिए दर्शन खुले होते हैं। जी पर जो सेवक मौजूद हैं उनसे भी बातचीत की है और इनसे समय की जानकारी है वो ली है, और आपको मैं मेरे कैमरा पर्सन हेमंत से कहूंगी कि श्रद्धालुओं की तरफ आपको घुमा करके दिखाएं कि श्रद्धालु यहाँ पर इंतजार में हैं और इंतजार की घड़ी है कि कब माता के दर्शन हो। वैसे एक बार पहले भी यहाँ पर है जो दर्शन के लिए पट खोले गए थे, लेकिन उसके बाद में अब आरती है वो 10 बजे के समथिंग यहाँ पर आरती है वो शुरू होगी। आरती के बाद में फिर से है वो पट खोले जाएंगे। उत्साह देखिए आप, जो दर्शक हैं यहाँ पर, जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर, उनका उत्साह देखिए, बार बार माता के जयकारे वो कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? दुर्गापुरा से। दुर्गापुरा से आए हैं। अभी माता के दर्शन करेंगे? हाँ जी हाँ। जो प्रथम दिन है वो शुरू हो चुका है। हाँ मैडम, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। माता रानी के आते हैं तो हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे आने से, और हर साल कम 3-4 साल से लगातार आ रहा हूँ मैं। माता रानी के दर्शन करने से बहुत सुकून मिलता है। हर साल आते रहे, माता रानी बुलाते रहे, हमें माता रानी में हर साल बुलाती रहे सही, और हमारी इच्छाएं पूरी करती रहे। बस यही माता रानी से आशीर्वाद चाहते हैं हम तो। आप कितने सालों से आ रहे हैं? 6-7 साल हो गए और आते कितने बजे से खड़े हैं? यहाँ सुबह 6 बजे से खड़े हैं। 6 बजे से। जी। और भी महिलाएं भी देखो यहाँ पर आई हैं और देखिए 6 बजे से यहाँ पर दर्शन के लिए खड़े हैं। और भी हम बातचीत करेंगे इतिहास के बारे में। अगर हम बात करें मनीषा, तो इतिहास के बारे में जानेंगे कि शीला माता है, इनका इतिहास क्या कुछ रहा है, क्योंकि आप श्रद्धालुओं को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ खास मान्यता शीला माता की है। तो अगर हम इतिहास की हम बात करें तो थोड़ा इतिहास हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें जो दूर दूर से यहाँ पर लाइव है वो दर्शन कर रहे हैं। शिला माता मंदिर
जो है ये विग्रह अंदर जो विराजित है ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का विग्रह है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा मान सिंह प्रथम 16वीं शताब्दी में इनको यहाँ पर जयसोर बांग्लादेश से शिला रूप में लेकर आए थे, इसलिए यहाँ पर इनकी प्रसिद्धि शिला माता के नाम से हो गई। ये भगवती की तांत्रिक प्रतिमा है और बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा है। कई भक्त लोग अपने संस्मरण सुनाते हैं तो उससे शरीर में अपने सिहरन सी हो जाती है। मतलब माँ की यहाँ पर बहुत ऊर्जावान स्थान है। जो भक्त जिस कामना से यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना माँ पूरी करती है। यहाँ पर बंगाली परिवार ही यहाँ पर पूजा करते हैं, क्योंकि ये बंगाल के प्रांत से आई है। जब राजा मानसिंह ने बंगाल का प्रांत जब जीता तब यहाँ वहां से लेकर के आए हैं माता को। तो यहाँ पर तांत्रिक विद्या और वैदिक विधान से पूजा की गई है। हाँ, यहाँ पर बंगला पद्धति से ही पूजा होती है, तांत्रिक विधि से ही पूजा होती है। पंचमकार जिसको कहते हैं तंत्र पद्धति में, उससे भगवती की यहाँ पर पूजा होती है। शीला माता का जो मुख है वो भी टेढ़ा है, तिरछा है, तो इसकी क्या मान्यता है? अलग अलग जो इसके तथ्य है वो बताए जाते हैं। एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि पहले महाराजा मान सिंह से माता जी ने ये वचन लेके यहाँ पर आई थी कि आप यहाँ आमेर में चलने के बाद में मुझे नरबली देंगे। तो ऐसा कहा जाता है, ये किंवदंती है कि यहाँ पर नरबली दी गई। बाद में महाराजा साहब ने बंद कर दी तो माता जी अप्रसन्न होकर गर्दन तिरछी कर ली, ऐसा कहा जाता है। जो गणेश हैं आप देख सकते हैं कि गणेश यहाँ पे लगाए गए हैं, जो गेट पर दरवाजे पर लगाए गए हैं। इनका भी जो रंग है वो भी लाल रंग की मूर्ति है। इसकी क्या खास वजह है? ये तंत्र पद्धति से स्थापित मंदिर है, तो यहाँ पर सभी जो आपको देखने को मिलेगा वो सब तंत्र के आधार पर। यहाँ पर जैसे खंबे अंदर हैं तो अष्टोत्तर शत खंबे हैं, तो अष्टोत्तर शत का विशेष महत्व है। इसलिए यहाँ पर भगवती का सारा विधि विधान तंत्र पद्धति से ही है। पासी में भैरवनाथ का भी मंदिर है, तो ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन के बाद में भैरव के दर्शन करें। हाँ जी, माँ के साथ बटुक तो जुड़े हुए ही हैं। पूजन पाठ जो भी होता है, तंत्र विधि हो चाहे वैदिक विधि हो, उसमें माँ के साथ भैरव है, आवश्यक अंग है और भैरव का पाठ पूजन होता है। आज अगर हम बात करें जो माता की भुजाओं में क्या कुछ स्थापित है, माता ने शीला माता ने क्या कुछ अपनी भुजा में लिया? ये अष्टभुजा भगवती का महिषासुर मर्दिनी का विग्रह है। तो इसमें जैसे खड़ग, खप्पर, ढाल, त्रिशूल, बाण, अभय मुद्रा, मुंड, ये सब माँ के भगवती अष्टभुजाओं में माँ के है। जो दर्शक पहली बार देख रहे हैं और उनकी कामना है कि हम भी शीला माता के दर्शन करें, अगर वो नेक्स्ट नवरात्रि का अगर प्लान कर रहे हैं या फिर इस नवरात्रि में अगर वे आना चाहते हैं, तो प्रसाद का क्या कुछ यहाँ पर ला सकते हैं? और श्रद्धालु यहाँ पे श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है, शराब भी चढ़ाई जाती है। शराब की वजह तो ये तांत्रिक पद्धति है, इसमें पंचमकार में मदिरा आवश्यक अंग होता है, इसलिए भगवती के भोग लगाया जाता है। प्लस यहाँ पर माता जी को गूंजी, स्पेशल जो गूंजी है वो माँ के यहीं बनती है आमेर में ही, और उसी का भोग लगता है। माँ को बड़ी प्रिय है गूंजी, तो गूंजी का भोग दर्शनार्थी प्रसाद के रूप में लेकर आते हैं। और माला और जो स्त्री के अलंकार के जो सामान है, साटिका है, षोडश श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, ये सब माँ के श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं। आज जो पोशाक पहनाई जाएगी माता को वो भी बड़ी खास है। राजघराने से भी पोशाकें आती हैं जिसमें चांदी की लेस लगी हुई होती है। चांदी की लेस वाली पोशाक नवरात्र बाद में हमेशा धारण रहती है, और अभी जो है वो जरी की पोशाक है, ये राज परिवार की तरफ से ही आती है। ये 10 दिन नवरात्र में जरी की पोशाक में ही माँ दर्शन देंगी। इस नवरात्र में कुछ खास योग बन रहा है? योग तो अनेक बन रहे हैं, हर नवरात्र में ही बनते हैं, लेकिन भगवती का जो शारदीय नवरात्र ये विशेष रहता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि शरत काले महापूजाम क्रियते पूजा वार्षिकी, मतलब भगवती की जो वार्षिक पूजा होती है शरतकालीन नवरात्र में ही किया जाता है। हमने काफ़ी कुछ जानकारी है जो इनसे ली है, और माता के बारे में इनसे काफ़ी कुछ सुना है, इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। पट के आपको दर्शन करवा देते हैं कि यहाँ से जो एंट्री है वो यहाँ पर होगी। और देखिए श्रद्धालुओं के लिए है वो पट अब खोल दिए गए हैं मनीषा, और श्रद्धालु एक एक करके बड़े ही मैनेजमेंट तरीके से यहाँ पर आएंगे। और देखिए महिला पुलिस भी है, पुरुष पुलिस की भी यहाँ पर लगाई गए हैं, बैरिकेड है यहाँ पर जगह जगह लगाए गए हैं, ताकि कोई परेशानी है वो श्रद्धालुओं
वो को ना आए और एक एक करके जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करेंगे। और आज बेहद ही खास तरीके से माता का श्रृंगार किया गया है और माता के श्रृंगार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। आज माता भगवती हैं वो दुल्हन स्वरूपी लग रही हैं और बड़े ही खास तरीके से माता का है वो श्रृंगार किया गया है। अलग अलग जगह से न सिर्फ जयपुर ही बल्कि पूरे राजस्थान से यहाँ लोग हैं वो दर्शन करने आ रहे हैं और लोगों में बेहद उत्साह है कि कब माता के दर्शन हो। और आपने सुना होगा कि श्रद्धालु कह रहे हैं कि हम 6 बजे से यहाँ पर खड़े हैं और 6 बजे से बस यही इंतजार है कि कब माता के दर्शन हो। और बेहद खास तरीके से मन में मनोकामना लेकर के हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर बारी बारी से आ रहे हैं। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अंदर भी बहुत खास तरीके से मैनेजमेंट है वो किया गया है और भीड़ को ज्यादा न बने इसलिए बारी बारी से ग्रुप में है, समूह में दर्शन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और जैसा हमने बात किया कि न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान से यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो पट है फिर से एक बार खोल दिए गए हैं और समय हमने आपको बता ही दिया है कि क्या कुछ समय है वो यहाँ पर रहा है। और देखिए फिर से 12:30 बजे का समय बता रहे हैं कि 12:30 बजे पट बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर श्रद्धालु फिर भी रह जाते हैं, अगर भीड़ अधिक रहती है तो अधिक समय के लिए भी है वो पट है वो खोले रखेंगे, लेकिन दर्शन सभी श्रद्धालुओं को करवाएंगे। फिर उसके बाद में जब अगर शाम को सायंकाल में यहाँ पर आते हैं तो सायंकाल में भी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए व्यवस्था है वो यहाँ पर रखी गई है। तो इस तरह से आप मनीषा देख सकते हैं कि खास वजह भी हमने जानी है कि शीला माता है वो क्यों प्रसिद्ध है। पहले यहाँ पे राजघराने के लिए ये खुला था, लेकिन आजादी के बाद में अब यहाँ पर हर कोने से, राजस्थान के हर कोने से श्रद्धालु में मान्यता है। और जैसा कि हमने पंडित जी से भी सुना है कि यहाँ पर कोई भी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं तो मनोकामना पूर्ण ही हो जाती है। और यहाँ पर खास तरीके से एक तांत्रिक विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जाती है, क्योंकि ये शीला माता का मंदिर है। और शीला माता जब राजा मानसिंह प्रथम यहाँ पर जब रहे थे तो उन्होंने बंगाल का जब प्रांत विजय किया, उसके बाद में बंगाल के प्रांत से शीला माता को यहाँ पर लाया गया है। और बंगाल के विधि विधान से, यानी कि बंगाल का जो ब्राह्मण। नेहा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे सहयोगी किशन भी हमारे साथ लाइव फिलहाल जुड़ गए हैं। किशन, कैसी तस्वीरें बांसवाड़ा से हैं? महंत जी आपके साथ नजर आ रहे हैं, जरा उनसे पूछिए नवरात्रि के 9 दिन हैं, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या मंदिर की विशेषता है? यहाँ पर देखने को मिली है और हर कोई भक्त चाहता है कि मैं माई के दर्शन सबसे पहले कर दूँ। तो हमारे साथ के अंदर में मंदिर के पुरोहित जी हैं, मंदिर के पुरोहित जी हैं, उनसे बात करके सर 9 दिन के नवरात्र की बात करें। आज से यहाँ पर सारा दिन काम के साथ में आप एक दिन से स्टार्ट और 5 बजे से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 12 बजे तक लोगों का आयोजन होता रहता है। इस तरह से यहाँ के नामों के साथ में बनानी उत्सव बड़े आनंद के साथ और आज अभी ये भोर समय स्थापना होगी 12:25 लेकर 12:50 मिनट के बीच में स्थापना होगी और स्थापना के साथ में एक आराधना के साथ दुर्गा चतुर्थी और महापति राजराजेश्वरी ललिता का सुंदरी की आराधना और उसके बाद श्री माता की अनुष्ठान किए जाए। तो देखिए इस वक्त मैं माता के मंदिर के अंदर और मेरे साथ के अंदर में मंदिर के पुरोहित जी के हमारे साथ के अंदर में उन्होंने तमाम यहाँ पर माता के दरबार से पूरी जानकारी हम आपकी आप देखेंगे तो यहाँ पर भक्तों का एक बड़ा गप्पा यहाँ पर जिसे कहा जा सकता है। और कुछ समय बाद के अंदर यहाँ पर 5 किलोमीटर लंबी जो माता की सुंदरी है वो यहाँ पर अर्पित होगी। तो मध्य प्रदेश के कई हजारों की तादाद के अंदर जो भक्त है वो यहाँ पर कुछ समय पर पहुंचेंगे और इसको लेकर है मंदिर ट्रस्ट की ओर से है यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसको पूरी यहाँ पर कर दी गई है। बिल्कुल किशन, बड़ी संख्या में भक्त भी नजर आ रहे हैं वहां पर, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कैसा लगा
देखिए मां के प्रति श्रद्धा है भक्तों की, और यहाँ 9 दिन तक इसी तरह यहाँ पर माता के दरबार के अंदर में है वो यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। चलिए नेहा भी हमारी सहयोगी हमारे साथ आमेर के मंदिर से जुड़ी हुई हैं। नेहा, भक्तों की बड़ी संख्या में कतारें हमने देखी, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। 9 दिन पूरी रौनक रहने वाली है, घरों में भी मंदिरों में भी कैसे पूजा अर्चना करने वाले हैं? भक्तों से बात पहले भी की थी और एक समूह है वो भक्तों का अंदर जा चुका है और बारी बारी से यहाँ पर दर्शन करवाए जा रहे हैं और भी हम भक्तों से बातचीत करेंगे और कितना उत्साह है वो हम आपको दिखा देते हैं मनीषा, क्योंकि शीला माता है यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में और शाम तक तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे जाते हैं। तो कहाँ से आए? विद्यालय नगर। हर साल आते हैं? 40 साल हो गए मेरे घर वालों को यहाँ पे आते हुए। बहुत अच्छी मान्यता है शीतला माता की हमारे घर में। घर में बहुत बस फोर फादर्स ने यहाँ पे मान्यता रख रखी है, तो बस तब से चालू है वो, और माता की कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए। कितने बजे से खड़े हैं? मैं 7:30 बजे आया था। चांदपुर। आप कितने बजे? वही 6 बजे। यही है बस, माता का आशीर्वाद रहे सब पे, यही चाहते हैं बस। तो नवरात्र का आयोजन? हाँ जी, करते हैं नवरात्र का आयोजन। कुछ खास बातों का ऐसे ध्यान रखना चाहिए नवरात्र में, आपने भी रखा होगा? नहीं, नवरात्र रखे नहीं है, मगर माता के दर्शनों के लिए 20-25 साल से आ रहा हूँ मैं। कितने बजे से सुबह? 1 घंटा हो गया मेरे को। हाँ जी। और भी है लोगों से, देखिए आप पट है जो इनका भी अब बैरिकेड है वो खोल दिया गया है मनीषा, और यहाँ पर है बारी बारी से भक्तजन आएंगे और दर्शन के लिए। देखिए कितना उत्साह है, आप यहाँ के आवाज जो गूंज रही है भक्तों की, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेहा, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिसकर्मी तमाम मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कितनी जो भक्ति बिल्कुल नेहा, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर तमाम पुलिस का जाब्ता भी नजर आ रहा है, महिला पुलिसकर्मी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आपको दिखा देते हैं कि कितनी सुरक्षा का यहाँ पर मैनेजमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। तो मनीषा जी, कितना सुरक्षा का यहाँ पर व्यवस्था है, जो मैनेजमेंट है वो रखी गई है? कितने होंगे? हमारे है ना अपनी जो कंट्रोल रूम है ना, वहाँ से जानकारी ले लो, वो सारी। आप भी बैठे हैं ना? हम तो वैसे दूसरे थानों से वैसे आए हुए व्यवस्था। देखिए और भी यहाँ पर जो मैनेजमेंट की जो व्यवस्था रखी गई है उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो यहाँ पर खास ख्याल है वो मैनेजमेंट का रख रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर जो सेवक हैं वो यहाँ पर खुद ही मंदिर की व्यवस्था बनाए हुए हैं, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ खास हैं वो तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें विक्रम जी, तो क्या कुछ मैनेजमेंट की व्यवस्था यहाँ पर की गई? मैनेजमेंट में इसमें जाब्ता, इमरजेंसी जाब्ता, जैसे होमगार्ड का जाब्ता है भी है, RSC का जाब्ता है, पुलिस का जाब्ता है, थाने से भी लगे हैं। इसमें अलग अलग पारी के, जैसे फर्स्ट पारी में है, सेकंड पारी में है, और व्यवस्था व्याकुल है, बढ़िया व्यवस्था है। और ऐसे माता जी के दरबार में कोई वैसे दिक्कत नहीं आती है, और ड्यूटी भी काफ़ी अच्छी ड्यूटी होती है हमारे से, और ऐसा कोई वो नहीं है। आपने वो सुना होगा कि एक दूसरे राज्य में जब भक्तजन हैं जो दर्शन करने के लिए बहुत उतारू हो जाते हैं, तो हो जाता है ऐसे मिसमैनेजमेंट हो जाता है श्रद्धालुओं के बीच में, एक अच्छी भावना के रूप में भी कुछ ना कुछ ऐसा भीड़ की वजह से कुछ अव्यवस्था हो जाती है, तो उसके लिए कुछ खास ध्यान? हाँ मैम, उसके लिए अलग से फोर्स लगाई गई है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि भीड़ न हो। हम जैसे भीड़ है इसमें 50-50 का ग्रुप हम छोड़ रहे हैं, फिर वापस ये लगा देते हैं। चलिए नेहा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आज से 9 दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना होने वाली है और तमाम हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े, उन्होंने तस्वीरें दिखाई किस तरह से आज सुबह से ही भक्तों में मां के पूजा अर्चना को लेकर उत्साह है और मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है।